प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यूपी में गोंड जाति और इससे ताल्लुक रखने वाली 5 उपजातियां धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को अनुसूचित जाति से हटाकर अब अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल इसी साल मार्च में सरकार ने संविधान की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 लोकसभा में पेश किया था। इस विधेयक में उत्तर प्रदेश की गोंड जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाने का प्रावधान था, जिसे वहां ध्वनि मत से पारित भी कर दिया गया। हालांकि तब राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया था। ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसे पारित कराने का फैसला लिया गया। पर अब एक बार फिर से राज्य की सिफारिश ने भारत के महापंजीयक से सलाह मशवरा करने और अंतर मंत्रालयी विमर्श के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा गया और अब जाकर इसे मंजूरी मिल चुकी है। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। बता दें, अनुसूचित जाति में उन जातियों को शामिल किया गया है जो पहले के जमाने में अछूत, अस्पृश, दलित या फिर हरिजन कहे जाते थे। वहीं अनुसूचित जनजाति में मुख्य रूप से आदिवासी जीवन बिताने वाले जातियों को शामिल किया गया है। अनुसूचित जनजाति समुदाय में किसे शामिल करना है, इसको लेकर प्रस्ताव राज्य सरकारों की तरफ से दिया जाता है और उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। किस जाति को सूची में शामिल किया जाना है, ये फैसला सरकार अकेले नहीं करती है। इसको लेकर उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि जिन समुदायों को अनुसूचित जाति में शामिल करना है, इस बारे में सारे फैसले का अधिकार सरकार की बजाय संसद के माध्यम से पारित करने को कहा गया है। भारत के संविधान में निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट कर सकता है। इसके लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। हालांकि इसके मानदंड का कोई विधान तय नहीं किया गया है, फिर भी स्थापित मान्यताओं के अनुसार इसका निर्धारण किया जाता है। इन मान्यताओं में कुछ विशेषताओं को भी शामिल किया गया है, जैसे आदिम गुण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, विशाल समुदाय से जुड़ने में संकोच और पिछड़ापन। ये सामान्य मानदंड 1931 की जनगणना की परिभाषाओं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 की रिपोर्टों, कालेलकर सलाहकार समिति और लोकुर समिति द्वारा तैयार की गई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की पुनः संशोधित सूचियों के आधार पर तय किए गए थे। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने वाले समुदायों को कुछ संरक्षण भी प्रदान किए जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों, विशेषता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15 के क्लॉज 4 में किया गया है, जबकि पदों और सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान 16 के क्लॉज 4 का और 16 के क्लॉज 4 खा में किया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के हितों और अधिकार को संरक्षण और उन्नत करने के लिए संविधान में कुछ अन्य प्रावधान भी समाविष्ट किए गए हैं, जिससे कि वे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने में समर्थ हो सके। फिलहाल सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।